हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जो लास्ट वीडियो तो मैंने फुल फ्लैश बनाया था, कोई लगभग 49 मिनट्स का था, जिसमें मैंने एक आपको बेसिक आइडिया दिया था बिगनर्स लेवल का कि हम सर्च एड्स कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था 78.4 या 79% मेरे को जो उन्होंने स्कोर दिया था गूगल ने कि आपने अभी कुछ टॉपिक्स टच नहीं करे, टॉपिक्स इन द सेंस ऑफ कुछ पॉइंटर्स टच नहीं करे। और जब मैं वीडियो बना रहा था तो आपको पता था मैंने बेसिक चीज़ें ली थी सारी, मतलब एक बिगनर्स लेवल की। लेकिन वो एक फुल फ्लेज ऐड नहीं कह सकता, फुली गूगल ऐड या गूगल ऑप्टिमाइज एड्स मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उसमें बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल फ्लेज एड्स के सारे पॉइंटर्स बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, क्या वो पहला वीडियो 49 मिनट्स का था, दो जो अब मैं अगर फुल फ्लैश ऐड की भी बात करता हूँ तो वो भी वीडियो 4 से 5 घंटे जाएगा ही जाएगा। तो मैंने एक चीज़ डिसाइड करी है कि मैं हर हर पॉइंट को डिस्कस करूंगा, हर एक से दो पॉइंट लूंगा एक वीडियो में, जो कि वीडियो हमारा 7 से 8 या मैक्सिमम 10 मिनट का होगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि मैं वो सारे पॉइंटर्स धीरे 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 डिस्कस करूंगा, तो एक अच्छी सी प्लेलिस्ट बन जाएगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, 49 मिनट्स इतना लंबा, मतलब मैं तो वीडियो चलो वन गो में मैंने बनाया था, लेकिन आप लोग हो इतना टाइम कभी कभार नहीं होता कि आप वन गो में चीज़ें एकदम बैठ के सारे सम अप कर सको, बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, एक बोर्डम सा फील होता है। तो वो जो एक आइडिया था वो आपको मिल गया, उस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है फ्रेंड्स, उसके व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। अगर मैं 48 आवर्स की बात करूँ उस हिसाब से जो मेरे अब तक के वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो आज मैं उसी कैंपेन को जो मैंने उस दिन बनाया था, आपने देखा होगा, इसी कैंपेन में मैं चीज़ें ये बताऊंगा। जैसे आपने बताया था कि लोकेशन वगैरह मैंने यहाँ पे सेट कर ली थी, अब इसी कैंपेन में बताऊंगा जो चीज़ें मैंने बताई थी उसमें थोड़ा सा फ्लॉ रह गया। क्योंकि मैं अपने लास्ट वीडियो में बोलता हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलती फ्लॉ रह जाए तो आप मुझे बताइए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। मे बी उनको भी वही पता होगा उस वक्त तक जितना उन्हें पता था जो मैंने वहाँ पे डिस्कस करा था। तो मुझे ऑल लैंग्वेज सेटिंग्स के बारे में कुछ पता चला, तो आज इस वीडियो में डेडिकेटेडली हम लैंग्वेज सेटिंग ही करेंगे डिस्कस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा वो ये होगा ऑडियंस सेगमेंट्स पे। ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट कल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस जरूर कर ली थी, लेकिन जो न्यू सेगमेंट वाला फीचर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ऑडियंस सेगमेंट खत्म हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें ब्रॉड मैच, कीवर्ड रिसर्च, ये वाला, ये सारे, मतलब ये क्या होता है, ये इसका क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, ये सारे डिस्कस करेंगे। फिर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स, ये वाली, जैसे जैसे होता जाएगा मैं हर पॉइंट को कवर करता रहूँगा अपने वीडियो में। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर हों और इवन मी, कि मेरे को ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जब मैं गूगल ऐड बनाने बैठूँ तो मेरे पास हर जो भी सेटिंग्स है ना, जो भी पॉइंटर्स हैं, उनका पता होना चाहिए, ये क्यों है, ये किसके लिए हैं और इनका यूज़ क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने वीडियो छोड़ने से पहले बोला कि आज मैं केवल इस वीडियो में डिस्कस करूंगा लोकेशन सेटिंग के बारे में। तो मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था वो मैंने बताया था कि हम इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे इंग्लिश कस्टमर हो, जिन्हें इंग्लिश हिंदी दोनों आते हो, या कोई पॉश कस्टमर हो जो ब्रांडेड कस्टमर हो, तो इंग्लिश उनके लिए हो जाए, हिंदी तो कॉमन लैंग्वेज इंडिया की है ही है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर मैं इंडिया की बात करूँ कॉमन लैंग्वेज, और जहाँ जहाँ इंडियंस हैं उनके लिए हो गया, बाकी इंग्लिश तो ऑल ओवर वर्ल्ड है ही। लेकिन फ्रेंड, इसमें एक कैच है। ठीक है, कैच क्या है, हम गूगल पे जाते हैं, जस्ट अ मिनट। जैसे आप यहाँ पे गूगल पे गए, जो हमारा एक पेज ओपन होके आता है गूगल सर्च बार का, मतलब अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो आप देख रहे हो ये हमारा एक, इसे आप गूगल सर्च बार का डैशबोर्ड भी कह सकते हो, जैसे हम एनालिटिक्स सर्च कंसोल की बात करते हैं एसईओ की लैंग्वेज में। तो इसमें मैं ये वाली बात करता हूँ कि मान लीजिए ये हमारा है, ठीक है, एक बैटिंग है, यहाँ पे आपने देखा इस सर्च बार के नीचे हिंदी, बंगाली, शायद ये तमिल तेलुगु कुछ हो, मुझे आई हैव नो आइडिया, कन्नड़ भी, मराठी, गुजराती, पंजाबी ये हो सकती है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं। तो लैंग्वेज सेटिंग में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि अब मान लीजिए कि कोई हमारा जो कस्टमर है, ऑडियंस है, वो पंजाबी है, या वो मराठी है, या वो इंग्लिश में है, या वो गुजराती है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अगर उस बंदे ने मान लो ये सेटिंग सेलेक्ट कर रखी है मराठी, ठीक है, तो आपने इसमें सर्च करा कुछ ऐसे करके, तो आप देखिए यहाँ सारे मराठी हैं, इंग्लिश का भी आ रहा है, मराठी आपको रिजल्ट दिख रहे हैं यहाँ पे सारे। ठीक है, दिख रहे हैं। तो अब क्या होगा कि अगर हम सर्च कैंपेन में बंगाली
लोकेशन, सॉरी माय बैड। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ लैंग्वेज में, अभी मेरी ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट है, अगर मैं यहाँ बंगाली सेलेक्ट कर लेता हूँ, बंगाली मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें क्या हुआ कि अगर हमारा ऐड जो भी कीवर्ड किसी ने डाला वो बंगाली में डाला, या उसने अपनी सेटिंग बंगाली में यहाँ पे सेट कर रखी है गूगल पे, आप देख सकते हैं ना पूरा बंगाली स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर हमारा ऐड इंग्लिश या हिंदी में होगा तो ट्रिगर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बंगाली कस्टमर जो होगा, जो हमारा टारगेट कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है, उसको वो ऐड ट्रिगर नहीं होगा, तो हमारी एक कन्वर्जन होने से रह जाएगी हमारी लीड। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक हमारी तो इंग्लिश हिंदी में तो हो जाएगी, क्या पता जो बंगाली कस्टमर हो उसको वो चीज़ उस वक्त चाहिए हो। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाली हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, पंजाबी हो, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि बंगाली कस्टमर के लिए अगर उसने अपने डेस्कटॉप की सेटिंग, अगर उसने अपने गूगल सर्च के इस पैनल की सेटिंग को बंगाली सेलेक्ट कर रखा है, तो उसको वो ऐड नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ऐड ट्रिगर नहीं होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो मराठी में या क्वेरी डालता है, या फिर क्योंकि उसका मराठी स्ट्रक्चर है और हमने केवल लैंग्वेज का सेलेक्ट करी हो इंग्लिश और हिंदी, तो इसलिए जो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बोला था वो मेरी गलती थी कि इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट करिए आप। मैं ये कहना चाहूँगा ऑल लैंग्वेज ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप यहाँ पे ऑल लैंग्वेज ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर आपको जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइनीज़ हो गया, डेनिश हो गया, डच हो गया, इस्टोनियन हो गया, फिलिपिनो हो गया, फिनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कितनी सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस सेटिंग में ऑल लैंग्वेजेस सेटिंग को ऑन रखिएगा। बाकी कोई ऐसी मैं ये नहीं कहना होगा आप सेलेक्ट मत कीजिएगा कोई पर्टिकुलर, आप इंग्लिश हिंदी की बजाय ऑल लैंग्वेजेस अगर यहाँ पे रखते हैं तो आपके ऐड के ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि फिर टारगेट ऑडियंस कोई भी हो सकती है, चाहे वो इंग्लिश स्पीकर हो, हिंदी स्पीकर हो, पंजाबी स्पीकर हो, मराठी स्पीकर हो, मराठी रीजन से हो, बंगाली हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, तमिल हो, एटसेट्रा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस मैं आपको अब ये जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि सारे में छोटे छोटे वीडियो मेरा है, अब टारगेट है मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा 5-5, 7-7 मिनट के, क्योंकि मैं उसमें पर्टिकुलर छोटी छोटी इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। जैसे अब तक हमारा वीडियो था, यहाँ पे सर्च सेलेक्ट करना था, मैंने आपको बता दिया था, मैंने एक्सक्लूड इंक्लूड लोकेशन बता दी थी, लैंग्वेज का जो मैंने आज गो थ्रू करा तो मुझे पता चला कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आज मैंने अब आपसे लैंग्वेज का डिस्कस कर लिया। कल हम जैसे मैंने बोला ये सेगमेंट था ऑडियंस सेगमेंट, इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू सेगमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर हम लोग कोई भी ऐड बना रहे हैं तो आप ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट कर दीजिए, वो बहुत बेस्ट होगा निस्बत के कि आप कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है कि आप ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।